सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन पहला अध्याय सूत्र संख्या 20। ना विद्यातोपि वस्तुना बंधा योगात्। नास्तिकों के मत का निराकरण किया जा रहा है। बौद्धादि जो नास्तिक हैं जीव के बंधन के कारण स्वीकार करते हैं और जीव के बंधन के कारणों को स्वीकार करते हुए कहते हैं कि जो अविद्या है, समृति अथवा सांवृतिक ऐसे शब्द का प्रयोग करते हुए कहते हैं कि जीव का बंधन सांवृतिक है। इसका मतलब भ्रम है, मिथ्यात्मक है। तो उस पे महर्षि ने कहा कि ना विद्या तो अभी अवस्तुना बंध योगात। अविद्या से भी जिस प्रकार के अविद्या का वर्णन बौद्ध करता है, जो अवस्तु है, अभाव रूपा है, तो ऐसे अभाव रूपा अविद्या के द्वारा जीव का बंधन नहीं हो सकता, क्योंकि अवस्तु से, अभाव से बंधन नहीं हो सकता। ये बात कही थी। ये हो गया था ना। अंतिम लाइन संभवतः रह गई थी। बंध मिथ्यात्व श्रवणेन बंध निवृत्ताख्य फल सिद्धत्व निश्चयात् तदर्थम बहवायास साध्य योगांगानुष्ठान असंभवाद इति। कि बंध का मिथ्यात्व के श्रवण से बंध के निवृत्ति रूपी फल की सिद्धि का निश्चय होने से और उसी फल के सिद्धि के लिए तदर्थ यानी कि फल के निवृत्ति मोक्ष के लिए ही ये बहु आयास साध्य यानी कि बहुत कष्ट साध्य जो योगांगों का अनुष्ठान है वो तो असंभव हो जाएगा। क्योंकि जब मोक्ष ही मिथ्या है, दुख निवृत्ति ही मिथ्या है, तो उस मिथ्या रूपी दुख निवृत्ति को सिद्ध करने के लिए, हटाने के लिए इतने कष्ट साध्य जो योगांग है उसका अनुष्ठान तो सब व्यर्थ हो जाएगा। क्योंकि मिथ्यात्व का निश्चय तो ज्ञान से ही हो जाता है। थोड़ा सा ज्ञान, रस्सी में सांप का ज्ञान हो रहा है, थोड़ा सा ज्ञान हो गया कि रस्सी में रस्सी का ज्ञान हो गया, निवृत्त हो गया। लेकिन यहाँ पर तो बहुत कष्ट साध्य योगांगों का अनुष्ठान किया जा रहा है। ये सब मिथ्यात्व के लिए, यानी कि भ्रम हटाने के लिए, करके भ्रम नहीं है। अभी तो प्रातीतिक बंधन है, औपाधिक है, लेकिन है, वो भी है, मिथ्या नहीं है। स्फटिक में जपा पुष्प का जो छाया या चित्र बने वो भी जो है मिथ्या नहीं है, ठीक है ना। असत नहीं है, अवस्तु नहीं है, वो भी वस्तु रूप है। लेकिन वो वस्तु कैसी है? वस्तु कैसी होगी? औपाधिक वस्तु है। छाया भी तो होती है ना। छाया भी वस्तु मानोगे? वस्तु नहीं मानोगे तो क्या मानोगे? छाया वस्तु नहीं है। प्रतिबिंब, चित्र, प्रतिबिंब पड़ता है दर्पण में, वस्तु नहीं मानोगे उसको। प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, मानना चाहिए, मानना ही पड़ेगा। और भले वो औपाधिक हो, लेकिन औपाधिक ही सही, लेकिन है ना। उसको आप शशा विषाण के समान नहीं मानोगे ना। खरगोश के सिंह की भांति इसको थोड़ी मानोगे, नहीं है, उसकी सत्ता है। जब तक उपाधि के कारण उपरंजित है तब तक उसकी सत्ता है।
और आगे कह रहे हैं, देखिए सूत्र बोलिए, वस्तुत्व सिद्धांत हानि ही। दूसरा हेतु दे रहे हैं सूत्रकार कि यदि आप कहो, हमने खंडन कर दिया। कैसे खंडन कर दिया? कि अवस्तु से बंधन की सिद्धि नहीं हो सकती। जैसे स्वप्न में रस्सी देखा, उस स्वप्न में जो रस्सी है वो आपको थोड़ी बांध सकती है। बांधेगी कभी? कितने देर तक बांधेगी? बांधेगी भी तो कितने देर तक बांधेगी? लेकिन तो बंधन अनादिकाल से हम अनुभव कर रहे हैं। तो ऐसे अवस्तु भूता जो अविद्या है, अभाव रूपा जो अविद्या है, उससे बंधन दुख का योग संभव नहीं है। और यदि इस मत का निराकरण करने के लिए ऐसे जब हमने तुम पर आरोप लगाया, तो इस आरोप को हटाने के लिए कहोगे नहीं नहीं, हमारी अविद्या कैसी है? वस्तु रूपा है, अभावात्मक नहीं है, अपितु भावात्मक है। तो करेंगे वस्तुत्व, इसको भाव रूप में मानने पर सिद्धांत हानि, तुम्हारे सिद्धांत की हानि हो जाएगी। तो करेंगे यदि चा विद्या वस्तुत्व स्वीक्रियते तदा स्वाभ्युपगतस्य अविद्या अनृतत्वस्य हानि इत्यर्थः। यदि अविद्या के वस्तु रूप में स्वीकार करते हो तो अपने ही स्वीकार किए गए जो अविद्या का अनृतत्व है, कि मिथ्या कहते हो ना विद्या को, भ्रम कहते हो ना, उसी की हानि हो जाएगी, वो सिद्धांत ही भंग हो जाएगा। क्योंकि तुमने विद्या को कैसा माना है? अनृत, मिथ्या माना है। और फिर यहाँ पर हम ऐसा आरोप लगाएंगे तो कहेंगे नहीं नहीं, वस्तु रूप है, वस्तु रूप होगी तभी तो वो बंधन में डालेगी, अब वस्तु बंधन में नहीं डाल सकती, इसलिए अविद्या को भाव रूप मान लो, वस्तु रूप मान लो। तो कहेंगे फिर तुम अपने ही सिद्धांत के विरुद्ध चले गए, अपने ही सिद्धांत के विरुद्ध चले गए ना, तो विरुद्ध हेत्वाभास हो जाएगा। और दूसरी बात